त्रिपुरा में 2 दिन से दंगा भड़क रहा है। मसाजिद को आग लगाई जा रही है, कुरान की बेहुरमती की जा रही है, मुकद्दस किताबों की बेहुरमती की जा रही है। मामला एक चंदे को लेकर के शुरू हुआ। कुछ लोगों से चंदा मांगा गया रामलीला के लिए। वो मुस्लिम परिवार था, उन्होंने चंदा देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। उसके बाद इन आतंकियों की भीड़ ने न सिर्फ मस्जिद बल्कि मुसलमानों के घरों पर हमला कर दिया और उसमें एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई है। पुलिस की गोली से एक शख्स की मौत बताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सवाल पुलिस प्रशासन के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं कि समय रहते इस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया गया। और उसके साथ ही इस पूरी घटना को लेकर लोगों ने तशवीश जताई है कि जल्द ही अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो मामला बढ़ सकता है। लेकिन मुसलमानों के ऊपर लगातार इस तरह के हमले, इस तरह से मसाजिदों के ऊपर हमले पिछले दिनों में लगातार बढ़े हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि हरियाणा रिजल्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हौसले और ज्यादा बुलंद होंगे, क्योंकि जून में जो रिजल्ट आया था लोकसभा का 2024 का, तो उसके बाद से लगातार सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है भारतीय जनता शासित पार्टी राज्यों में। और लगातार जिस तरह से लिंचिंग की जा रही है, मकानों को तोड़ा जा रहा है, खासतौर से मसाजिदों को जिस तरह से मुनहदिम किया जा रहा है। आपने देखा हिमाचल प्रदेश, कोई फायदा नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की खामोशी का। और हरियाणा में जो रिजल्ट सामने आया है उसमें आप ईवीएम को पोस्ट देते रहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात करें चाहे वो हरियाणा की बात करें, दोनों में ही कहीं ना कहीं रणनीति भी कारगर साबित हुई है। कांग्रेस को जो आला कमान है, उन्होंने जो सीनियर लीडर्स हैं हरियाणा के, उनकी गुटबाजी भी कहीं ना कहीं इसमें सामने आई है। इसके साथ ही मैं अभी एक जगह पढ़ रहा था कि जम्मू कश्मीर इलेक्शन में जम्मू रीजन में एक भी रैली राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस की आला कमान के जरिए नहीं की गई, जिसकी वजह से सिर्फ एक सीट जीतने में कामयाब रही है। और कश्मीर में भी जिस तरह का नतीजा कांग्रेस का आना चाहिए था उस तरह का नतीजा सामने नहीं आया। और कहीं ना कहीं ये तीनों ही पार्टियां, चाहे वो महबूबा मुफ्ती की बात करें, चाहे वो उमर अब्दुल्ला की पार्टी की बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, या फिर कांग्रेस की बात करें, ये तीनों सेकुलर पार्टियां आपस में लड़ती हुई नजर आई। कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं था। आप देख सकते हैं इस पूरे मामले पर एक बाइट सामने आई है असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। असदुद्दीन ओवैसी मजलिस के जो अध्यक्ष हैं, उनके जरिए त्रिपुरा मामले को लेकर के एक वीडियो जारी किया गया है, वो भी आप सुनिए। 3 दिन पहले त्रिपुरा कदमतला एक मुकाम है, वहां पर कई माइनॉरिटीज के दुकानों को जलाया गया, लूटा गया और एक मस्जिद को बुरी तरह डैमेज किया गया, जिसमें ना सिर्फ जानिमाज़ों को जलाया गया मॉब की तरफ से, बल्कि वहाँ कुरान करीम को भी जलाया गया। और एक टेंशन का माहौल है। दुर्गा पूजा के डोनेशन चंदा के लिए एक इंडियन क्लब नाम का एक ग्रुप है, जहां पर कोई उनको चंदा नहीं दिया तो पूरा एक मॉब जमा हो गया और उसके बाद से एक डेलिबरेट मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानात को, उनके घर पर और मस्जिदों को टारगेट किया गया। मैं इसका कंडेम करता हूं और इसकी जिम्मेदारी वहां की सरकार पर आयद होती है कि उन्होंने इस तरह के लोगों को छूट दे रखी है कि जो उनको चंदा नहीं देगा वो कानून को अपने हाथ में लेकर मस्जिदों पर और मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानों पर, घरों पर हमला करते हैं। इसका नोटिस लेना चाहिए और पूरे जिम्मेदार खातियों को फौरन गिरफ्तार करने की जरूरत है वहां पर। रिपोर्ट हुआ है? हाँ, रिपोर्ट हुआ है और क्या हाल है? ये अभी तो खैर अभी उस दिन तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई, मस्जिद पे हमला हुआ। एक साहब अपनी फैमिली को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे, कोई इंडियन क्लब एक ग्रुप है जो उनको रोककर पैसे पूछा, वो नहीं दिए तो उन पे हमला किए। फिर उसके बाद 2 तरफ लोग जमा हो गए, फिर मस्जिद पे अटैक हुआ, मस्जिद के अंदर सब हमला हुआ, बेहुरमती की गई मस्जिद की, दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। और ये सरासर नाकामी है वहां की सरकार की, बीजेपी की सरकार की। और एक डेलिबरेटली इस तरह से ये तमाम जहां बीजेपी पावर में है, ये मुस्लिम माइनॉरिटीज के दुकानों को, मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है। तो सुना आपने ओवैसी साहब किस तरह से इस पूरे मामले पर अपनी जानकारी दे रहे थे और उन्होंने बताया कि एक छोटा सा मामला किस तरह से चिंगारी इख्तियार कर गया और मुसलमानों की प्रॉपर्टीज, मुसलमानों की मस्जिदों पर हमला किया गया। पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, जो खाती हैं, जो कसूरवार हैं, उनको सजा
मिलने चाहिए।